नमस्कार, मुंबई महानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। आज बात उस मध्य प्रदेश की जिसकी सत्ता शिवराज सिंह चौहान के हाथ में है। आज बात उस मध्य प्रदेश की जिसके मुखिया मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त बनाना चाहते हैं और भरे मंच से माफियाओं को ललकारते हैं कि मध्य प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिए जाओगे। सीएम शिवराज ऐसी धमकियां कई मंचों से दे चुके हैं, लेकिन इन धमकियों के बाद भी माफिया राज प्रदेश में आज भी धड़ल्ले से पनप रहा है। उन्हें किसी बात का डर नहीं है, ना ही प्रदेश के मुखिया की धमकियों का डर है, ना ही प्रशासन का। वो खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए शिवराज में बेखौफ माफियाओं पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। सुना आपने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या बोल रहे हैं। वो भरे मंच से बोल रहे हैं कि मामा आजकल खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को शिवराज छोड़ेंगे नहीं। माफिया से तो शिवराज ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं तो 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा। पता भी नहीं चलेगा, लेकिन शायद शिवराज की धमकी माफिया तक नहीं पहुंची है। सीएम शिवराज का यह खतरनाक मूड शायद माफिया को नजर नहीं आ रहा है। माफिया मध्य प्रदेश क्या छोड़ेंगे, वो तो सरकारी जमीन पर कब्जा कर सीएम शिवराज की धमकी पर सीधा तमाचा मार रहे हैं। इसकी एक वानगी राजधानी भोपाल से सटे रायसेन जिले में देखने को मिली है, जहां जिला मुख्यालय के पास ग्राम पंचायत अल्ली में माफिया खुलेआम शासन प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। यहां पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से दबंग मरघट की करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जिसे मुक्त कराना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी हो। ग्राम पंचायत के सरपंच ने कई बार अधिकारियों को आवेदन देकर इसकी सूचना दी। कई बार सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। सरपंच शाहीन वी पति शेख अफसर की माने तो वो पिछले कई महीनों से माफियाओं से भूमि मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मरघट की ज़मीन है, उसका अतिक्रमण करवाना है। आज 25 साल से वो लोग जोत रहे हैं, पटेल परिवार है, अतिक्रमण हटवाना है हमको। और मैंने कलेक्टर साहब को भी आवेदन 3 बार दे चुका, जन सुनवाई में भी, और जहाँ पे भी आवेदन दे चुका उनके हाथ में भी, और तहसीलदार मैडम को भी दे चुका, SDM साहब के पास भी जाता हूँ, सबके पास जाता हूँ। पेशी है जब से मैं कर रहा हूँ, पर कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई अधिकारी पहुँच रहा है। किसका कब्जा है? पटेल जावेद का, आमीन का, सखावत का, और क्या बोल रहे हैं वकील साहब का, इन 4 अनवार वकील, इन सब लोगों का कब्जे हैं। वहीं ग्रामीण भी इस अवैध कब्जे से पूरी तरह वाकिफ हैं और शासन प्रशासन से जमीन मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। सरकारी जमीन है, कब्जा है यहाँ के पटेलों का। अच्छा, कब से कब्जा है? बहुत साल से, हम तो बचपन से ही देख रहे हैं। हाँ, अभी जो सरपंच है यहाँ के, हाँ, सरपंच वो परेशान हो रहा है, आवेदन दे रहा है जमीन छुड़वाने हाँ, के लिए। परेशान हो रहा, फुल परेशान हो रहा बिल्कुल। तो क्या कहना है आपका? छूटना चाहिए जमीन। कहाँ की जमीन है? मरघट की है ये। हेलो, सरकारी जमीन? हाँ, सरकारी जमीन है। अब जब मामला पूरे 2 दशक बाद मीडिया में पहुंच गया है, तो SDM मुकेश सिंह जल्द ही पूरी जांच कराकर दबंगों से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकार साथियों के माध्यम से ये मामला अभी संज्ञान में लाया गया है। इसके संबंध में एक प्रकरण भी जो है शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में प्रचलन में है। विधिक रूप से जो भी उचित होगा उसके मुताबिक अतिक्रमण को शीघ्र मुक्त कराया जाएगा। मैं इस विषय की जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई आपके माध्यम से,
और इसमें शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और जो भी अतिक्रमणकारी होंगे, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया होगा, उनको निश्चित रूप से उस भूमि को हम अतिक्रमण मुक्त शीघ्र करा देंगे। अब देखना है कि प्रशासन इन दबंग माफियाओं के खिलाफ कब तक कार्रवाई करता है। जी हां, अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इन माफिया के सामने बेबस नजर आता है या फिर इनसे सरकारी जमीन मुक्त कराने में सफल होता है। लेकिन इस बीच सवाल यही कि 2 दशक से सरकारी जमीन पर माफिया कब्जा जमाए बैठे हैं और इसकी शिकायत सरपंच कई बार कर चुके हैं, फिर भी जिम्मेदार अब तक क्यों सोते रहे? क्या माफिया प्रशासनिक अधिकारियों पर भारी पड़ रहे हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सीएम शिवराज की धमकी के बाद भी जिस तरह माफिया पिछले 2 दशक से सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारी शिकायत मिलने के बाद भी अब तक चुप बैठे हैं, उससे साफ लगता है कि माफिया के आगे जिम्मेदार भी बेबस हैं। खैर, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।